हाय। आज हम लोग सिकंदर और एक फ़कीर की कुछ कहानियाँ सुनते हैं। सिकंदर और डायोजनीज। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर हिंदुस्तान आया जीतने के लिए, तो रास्ते में एक फ़कीर हुआ डायोजनीज। उससे उसकी मुलाकात हुई। डायोजनीज बहुत अजीब फ़कीर था। उसके पास वस्त्र ही नहीं थे, बिल्कुल नग्न ही एक छोटी सी टीन के पोंगरे में निवास करता था। जैसे कचरा घर का एक टीन का पोंगरा होता है, ऐसा कहीं से उसे मिल गया था। दोनों तरफ से खुला हुआ, वो उसी में सो जाता। वही उसका घर था। और जब तबीयत होती, उसको ढकेल कर कहीं भी ले जाता और कहीं भी घर खड़ा हो जाता था। वो बिल्कुल नग्न रहता था। उस समय का यूनान का सबसे बड़ा फ़कीर था। सिकंदर वहाँ से निकला जब वह हिंदुस्तान के विजय के लिए आया। उसने सोचा कि डायोजनीज से मिलता चलूं, तो वह गया। उसने आकर डायोजनीज को कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? शायद तुमने सुना हो कि मैं हूँ महान सिकंदर। डायोजनीज हंसने लगा। वो लेटा था, सर्दी के दिन थे, वो बाहर धूप ले रहा था। वह हंसने लगा और उसने कहा, जो आदमी खुद को ही महान समझता है, वो महान कैसे हो सकता है? सिकंदर ने कहा, मैं हूँ महान सिकंदर। डायोजनीज ने कहा, जो आदमी खुद को ही महान समझता है, वो कैसे महान हो सकता है? सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हारी बात सुनकर खुश हुआ, क्योंकि बरसों से मैंने सीधी और सच्ची बात नहीं सुनी। मैं चापलूसों से घिरा रहता हूँ। मेरे आसपास तो खुशामदी लोग हैं, वे मेरी प्रशंसा करते रहते हैं। तुम पहली दफ़ा मुझे एक हैसियत के आदमी मालूम पड़े, जिसने एक सीधी और साफ बात कही जो उसे ठीक लगती है। मैं तुमसे खुश हुआ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास बड़ी शक्ति है और बहुत धन है। तुम जो चाहोगे वह मैं कर दूंगा। कहो तो तुम्हारे लिए एक मकान बनाऊं? यह क्या टिन के पोंगरे में पड़े हुए हो? कहो तो मैं तुम्हारे लिए कीमती वस्त्र लाऊं? यह क्या नग्न लेटे हुए हो? कहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सेवक नियुक्त कर दूं जो तुम्हारी सेवा करे। अब तुम बूढ़े हो गए हो और तुमको सहारे की ज़रूरत है। डायोजनीज ने कहा, मित्र, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो एक छोटी सी कृपा करो। मैं धूप ले रहा था, तुम खड़े हो गए, मेरी धूप छिन गई। तुम जरा रास्ता छोड़कर खड़े हो जाओ। वो धूप ले रहा था सुबह लेटकर, तो उसने सिकंदर से कहा कि रास्ता छोड़कर खड़े हो जाओ, मेरी धूप छीन ली। बस इतनी सी कृपा करो सिकंदर, और इतनी ही कृपा औरों पर भी करना। तुम बड़े खतरनाक मालूम होते हो। तुम्हारे पास बड़ी ताकत है। तुम्हारे पास बहुत सैनिक हैं, बंदूकें हैं, तोपें हैं। तुम किसी की भी जीवन की धूप छीन सकते हो। बस इतनी ही कृपा करना, किसी की धूप मत छीनना, किसी के जीवन के बीच में आड़े मत आना। तुम रास्ता छोड़कर खड़े हो जाओ। सिकंदर तो बहुत हैरान हुआ। उसको कोई कह सके कि रास्ता छोड़कर खड़े हो? वह तो उन लोगों में से था जो कि अगर पहाड़ों को कहता कि पहाड़ रास्ता छोड़ दो, और अगर पहाड़ रास्ते न छोड़ते तो वह पहाड़ों को उखड़वा कर फिकवा देता। वो तो पूरे मुल्कों से कहता कि रास्ते छोड़ दो, तो मुल्क को रास्ता छोड़ना पड़ता। वह तो उन ताकतवर लोगों में से था। लेकिन एक गरीब फकीर नंगा खड़ा हुआ। उसने कहा कि हटो, धूप मत छीनो मेरी, दूर खड़े हो जाओ। सिकंदर ने कहा कि मैं खुश हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। डायोजनीज ने कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सिकंदर ने कहा, पूछिए। डायोजनीज ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी फौज लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ हिंदुस्तान जीतने। डायोजनीज ने पूछा, फिर क्या करोगे जीतकर? उसने कहा कि मैं पूरा एशिया जीतूंगा। फिर डायोजनीज ने पूछा, फिर क्या करोगे? उसने कहा, मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। डायोजनीज ने कहा, फिर क्या करोगे?
सिकंदर ने कहा, तब मैं आराम और शांति से जीऊँगा। तो डायोजनीज खूब हंसने लगा। उसने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम्हें शांति और आनंद से ही जीना है तो इतनी दौड़ धूप करने की क्या ज़रूरत है। आओ हमारे पास लेट जाओ। हमारे इस पोंगरे में 2 आदमियों के लिए काफ़ी जगह है। मैं तो शांति से जी रहा हूँ और शांति से जीने के लिए इतने उपद्रव में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर शांति से ही जीना है अंत में तो आ जाओ मेरे पास। देखो मैं लेटा हूँ और कितने आनंद में हूँ। छोड़ो यह दौड़ और तुम भी आनंद में हो जाओ। और यह भी हो सकता है कि तुम शांति से जीने के ख्याल में इतना युद्ध करो, इतनी जीतें हासिल करो, यह भी हो सकता है कि तुम खत्म हो जाओ और शांति के दिन ही ना आ पाए। और यही हुआ। सिकंदर हिंदुस्तान से लौटकर जिंदा वापस नहीं पहुंचा। वो रास्ते में मर गया। जीत एक तरफ पड़ी रह गई और वो आदमी समाप्त हो गया। जिंदगी में अगर स्पष्ट न हो यह बात कि मैं किस लिए दौड़ रहा हूँ, क्या पाना चाहता हूँ, तो आदमी बहुत सी व्यर्थ बातों को खोजने में, व्यर्थ बातों को इकट्ठा करने में, व्यर्थ बातों को विजयी करने में, व्यर्थ की संघर्ष, व्यर्थ की लड़ाइयाँ, व्यर्थ की दौड़ में अपने को समाप्त कर लेता है और जीवन में जो पाने युक्त था उसको ही पाने से वंचित रह जाता है।